हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। राजस्थान एएनएम एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? क्योंकि शुरू तो हो गया है। एडमिशन का प्रोसेस शुरू तो हो गया, लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। फॉर्म भरवा दिए, फॉर्म जमा करा दिए बच्चों ने, है ना। जिले के हेडक्वार्टर पर ऑफलाइन डाक के माध्यम से एएनएम के राजस्थान में फॉर्म जमा होते हैं। सभी बहन बेटियों ने फॉर्म जमा करा दिए और आज हजारों बहन बेटियां राजस्थान के इन गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए इंतजार कर रही है। और राजस्थान का राज्य स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। वहां के अधिकारियों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि सत्र 2024 का जो एडमिशन फॉरम है और जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, वो सत्र 2025 में भी पूरी नहीं हो पा रही है। कायदे से इन बेटियों का एडमिशन अक्टूबर नवंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और इनकी क्लासें स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन हमारी ये बहन बेटियां आज भी इस इंतजार में हैं कि हमारे एएनएम में एडमिशन कंफर्म होगा कि नहीं होगा। पता नहीं एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कट ऑफ रहेगी। कम से कम कट ऑफ जारी हो जाए तो ये तो पता चले ना कि उस बहन बेटी का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ताकि वो कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन ले, है ना। तो कई महीने हो गए हैं, फॉर्म फॉर्म भरवाए हुए लगभग दो से ज्यादा महीने हो गए, 2 से ढाई महीने हो चुके हैं और इन्होंने काउंसलिंग का अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया है। मैं इस पर कुछ आपको अपडेट देने के लिए आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के अंदर अगर कोई बहन बेटी एएनएम करना चाहती है, एएनएम में एडमिशन लेना चाहती है, तो इसके लिए अभी सत्र 2024-25 सत्र के एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं। इसके फॉर्म जमा हो चुके हैं, मैं पहले ही बता दूं। फॉर्म तो क्या हो गए हैं जमा, फॉर्म सभी बहन बेटियों ने जमा करवा दिए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इंतजार किसका कर रहे हैं? काउंसलिंग का। और इसी पर मैं कुछ जानकारी दूंगा आपको, है ना। हाँ, काउंसलिंग का हम इंतजार कर रहे हैं, तो इस पर मैं अपडेट दूंगा। राजस्थान से एएनएम कौन कर सकती है? 12th पास आउट कोई भी गर्ल्स, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं। बस रूल यही है कि वो गर्ल्स होनी चाहिए। तो गर्ल्स कैंडिडेट इसमें क्या ले सकती है बेटा? एडमिशन ले सकती है। एएनएम लड़कियों के लिए ही कोर्स है और एएनएम वैसे तो 18 महीने का कोर्स है, लेकिन 2 वर्ष में ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। 17 से लेकर के 35 एज तक की कोई भी बहन बेटी इसमें प्रवेश ले सकती है। अब तो उम्र की ऊपरी सीमा हटा दी गई है, तो 35 नहीं 45 वाला भी एडमिशन ले सकता है। अब देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि भाई एएनएम का फॉर्म तो जमा हो गया, लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी और कौन सी वेबसाइट पर इसकी सूचना आएगी? तो बेटा इस वेबसाइट पे सूचना आएगी। वेबसाइट है rajswasthya.nic.in। rajswasthya.nic.in। इस वेबसाइट पर क्या आने वाली है बेटा? सूचना। इस वेबसाइट पर क्या जारी होने वाला है बेटा? अपडेट, है ना। इसी वेबसाइट पर अपडेट जारी होगा। ओके, बिल्कुल ओके जी। अब देखिएगा, अब काउंसलिंग शुरू होने से पहले आप जितनी भी बहन बेटियां हैं जिन्होंने फॉर्म लगाया है, उनको अभी से ही अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है ना, चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, डोमिसिल यानी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना। और इसके अलावा आईडी प्रूफ के रूप में आपका आधार, है ना, और फोटो कम से कम 4, है ना। ये वो प्रारंभिक दस्तावेज हैं जो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए,
ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनली आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा बेटा 1 से 2 शपथ पत्र और बना के देने पड़ेंगे, लेकिन वो बाद में लगेंगे, वो तुरंत 5 मिनट में बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। अब देखो, एक राज्य स्वास्थ्य ने बेटा एक अभी लेटर निकाला है काउंसलिंग को लेकर के, है ना? काउंसलिंग कब शुरू होगी, है ना? और अब आगे क्या होगा वो आपको बताना चाहता हूं बेटा। देखो, आपके फॉर्म सभी के जमा हो गए हैं। फॉर्म बेटा रिजेक्ट नहीं होता है। छोटी मोटी अगर फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी भी है ना, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, इस बात की आप टेंशन छोड़ दो। ठीक है, तो फॉर्म आपके क्या हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं, पहली बात। अब क्या होगा, अब बेटा जारी होगी मेरिट, है ना? मेरिट बोल दो या कट ऑफ बोल दो। अब एक कट ऑफ जारी होगी, कट ऑफ, है ना? और वो कट ऑफ जारी होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज, है ना? डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या जारी होने वाली है, कट ऑफ जारी होने वाली है। ठीक है ना? जितनी भी बच्चियों ने फॉर्म भरा था ना, उसकी लिस्ट जो है ना बेटा, है ना? उसकी जो लिस्ट है वो राज्य स्वास्थ्य को भेज दी गई है। मतलब जितनी भी लड़कियां जिलावार फॉर्म भरती है ना? तो राजस्थान का जो राज्य स्वास्थ्य है ना बेटा, उस राज्य स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को लिस्ट बना करके जिले वाइज भेजनी होती है। ठीक है ना? तो अलग-अलग जिलों से, जैसे बाड़मेर जिले में फॉर्म आए मान लो 200, या जैसे मान लो जोधपुर में फॉर्म आए 315, जैसे किसी जिले में फॉर्म आए 110, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फॉर्म आए ना बेटा, वहाँ जिले के जो सीएमएचओ होते हैं ना बेटा, वो एक परफॉर्मा बनाते हैं, उन लड़कियों का नाम, पिता का नाम, 12th की परसेंटेज, इसका पूरा एक फॉर्मेट बना के और वो जयपुर भेजते हैं इसकी लिस्ट। ठीक है ना? लेकिन अब समस्या ये हुई बेटा कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां से लिस्टें जयपुर गई नहीं बेटा, इसलिए आपकी काउंसलिंग में देरी हो रही है, इसलिए आपकी कट ऑफ टाइम पे नहीं आ पा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां से लिस्ट लिस्ट भेजने में देरी हुई, लिस्ट भेजने में क्या हो गई, देरी हो गई। और इसी देरी होने की वजह से बेटा अपनी काउंसलिंग लेट हो रही है, एडमिशन प्रक्रिया में देरी हो रही है। अब गवर्नमेंट को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। भाई, जो सीएमएचओ जिस जिले के हेडक्वार्टर से लिस्ट नहीं भेज रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ये देखो, ये राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट पर अभी अभी एक लेटर आया हुआ है, आपने देखा होगा, ये वेबसाइट है बेटा। इस वेबसाइट पे आज से 7-8 दिन पहले ये लेटर जारी हुआ था। ये लेटर देखो आप, ये एएनएम के लिए ही था नेट लेटर। इसमें क्या लिखा हुआ है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024-25 हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना भिजवाने बाबत। यानी जिले वाइज जो भी आवेदन पत्र आए हैं, उनकी सूचना जयपुर से, जिलों से मंगवाई गई थी। तो राज्य स्वास्थ्य विभाग जयपुर जो है ना, उस जयपुर के राज्य स्वास्थ्य ने बेटा अलग अलग जिलों में जितने फॉर्म जमा हुए उसकी सूचना मांगी है। ठीक है ना? अब सूचना कुछ जिलों से तो आ गई, कुछ से नहीं आई। कौन कौन से जिलों ने देरी कर दी बेटा? अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, रतनगढ़, डूंगरपुर, जयपुर प्रथम, जैसलमेर, झुंझुनू, सिरोही, उदयपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, बारां, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और केकड़ी। यहाँ से टाइम पर जो है वो लिस्ट नहीं पहुंच पाई निदेशालय के अंदर। तो देखो बच्चों, इन्होंने लिखा है, इन्होंने पहले भी एक लेटर जारी और किया था। अब इन्होंने क्या लिखा है देखो, उप, उपरोक्त विषय अंतर्गत निदेशालय के पत्रों के द्वारा आपको एएनएम हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की कंप्यूटराइज श्रेणीवार मेरिट सूचियां भिजवाए गए प्रपत्र में तैयार कर संबंधित संयुक्त निदेशक जोन से प्रमाणित करवाकर इस निदेशालय में संबंधित लिपिक के साथ गोपनीय सीलबंद लिफाफे में हार्ड और सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में दिनांक 27/1/2025 तक निदेशालयों को भिजवाए जाने के लिए निर्देशित किया था। यानी बच्चों 27 जनवरी तक राज्य स्वास्थ्य ने सभी जिलों से मेरिट लिस्ट मांगी थी, लेकिन बहुत सारे जिलों से आई नहीं सूचना, परंतु सूचना आज भी बहुत से जिलों से नहीं आई है। उक्त सूचना आपके द्वारा निदेशालयों को नहीं भिजाई गई, जिसके कारण एएनएम की काउंसलिंग हेतु तिथि निर्धारण में विलंब हो रहा है। तो इसलिए ये बोर्ड कह रहा है कि हम काउंसलिंग टाइम पे करवा नहीं पा रहे हैं, इसलिए, है ना? अतः उक्त चाहिए गई सूचना किन कारणों से आज तक अपेक्षित है, इसका प्रत्युत्तर दिनांक 12, अब देखो इन्होंने 12 तारीख को इसका जवाब भी मांगा। ठीक है, और साथ ही साथ लिस्ट भी भिजवाने
का कष्ट करें। तो इन्होंने बेटा ये कहा कि आप फटाफट जो है बच्चों की मेरिट लिस्ट भी भेजो और आपने देरी क्यों की इसका कारण भी बताओ, है ना। तो अब बच्चों बात बड़ी ये है कि अब डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव तो है बेटा, डिपार्टमेंट एक्टिव है, एक्टिवली काम तो कर रहा है, लेटर तो जारी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों दिक्कत ये है कि ये जिलेवार एडमिशन का मामला है। अगर पूरे राजस्थान में अगर एक ही जगह फॉर्म जमा होते हैं ना तो ये काम फटाफट हो जाता है कि नहीं। अब अगर कोई एक जिला भी लेट अगर डिटेल भेजेगा ना तो सभी जिलों की जो कट ऑफ है वो प्रभावित होती है। अब बच्चों लगभग कितने दिनों के बाद कट ऑफ जारी हो जाएगी? बेटा मुझे ऐसा लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर-अंदर आपकी कट ऑफ आ जाएगी, आपकी मेरिट आ जाएगी और ये कट ऑफ अखबार में आएगी, न्यूज़पेपर में आएगी, ध्यान रखना, है ना? तो आप ऐसे समझ लो कि मैक्सिमम आपकी कट ऑफ मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी कट ऑफ क्या हो जाएगी बेटा? जारी हो जाएगी। मार्च के पहले सप्ताह में आपकी कट ऑफ क्या हो जाएगी बेटा? जारी हो जाएगी। मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी कट ऑफ क्या हो जाएगी बेटा? जारी हो जाएगी। क्लियर कट बात है। अब देखो बच्चों, तो इसलिए आपको अभी से तैयार हो जाना है इस काउंसलिंग के लिए। लेकिन लगभग सर इसकी कट ऑफ क्या रहती है? क्या हमारे घर पे कोई लेटर भी आएगा? बेटा वो लोग लेटर भेजते ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लेटर आपके घर तक आए। इसलिए आपको लेटर के भरोसे नहीं रहना है। मैं जैसे ही कट ऑफ जारी होगी बेटा, मैं वीडियो बना करके भी आपको बता दूँगा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी, मैं वीडियो बना के बता दूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि कोई भी मैं वीडियो एएनएम का बनाऊँगा ना, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा इसका। ठीक है ना? अब देखो बेटा, अब इस तरह से कट ऑफ जारी होती है, मैं आपको बताता हूँ। अखबार के अंदर कट ऑफ जारी होगी, अलग-अलग जिले की अलग-अलग कट ऑफ आएगी। इस बात को याद रखना, है ना? बाड़मेर की कट ऑफ अलग, जोधपुर की अलग, बीकानेर की अलग, जयपुर की अलग। आपने जिस जिले के लिए फॉर्म सबमिट किया है ना, तो उस जिले की अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, तो हो सकता है किसी जिले की कट ऑफ कम रहे और किसी एक जिले में आपका एडमिशन हो जाए, दूसरे में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। तो सर जैसे ही मान लो न्यूज़पेपर में इस तरह से कट ऑफ आ जाएगी, तो फिर कट ऑफ आने के कितने दिन बाद हमें जाना पड़ेगा जिले के हेडक्वार्टर पे एडमिशन के लिए? बेटा कट ऑफ आने के बाद लगभग 5 दिन 7 दिन बाद आपको एक डेट दी जाएगी, उस डेट को आपको जाना पड़ेगा। वो डेट इसमें दी हुई होगी। देखो ये कोई जिला है और उस जिले की ये कट ऑफ है, देखो आप। ये कौन-सा जिला है? झालावाड़। ये आप देखो बेटा, ये झालावाड़ जिले की देखो मेरिट लिस्ट है। ये पिछले साल की है, इस साल की नहीं है। पिछले साल भी 13 मार्च को, ये देखो 13 मार्च को न्यूज़पेपर में आई थी। तो पिछले साल भी मार्च में ही बच्चों जो हैं कट ऑफ जारी हुई थी एएनएम की। आप देख सकते हो। ये देखो बेटा, इन्होंने क्या लिखा है ना? इन्होंने पिछले साल बच्चों, ये 13 मार्च को न्यूज़पेपर में आया और इन्होंने बच्चों को कितने तारीख को बुलाया था फिर? 27 मार्च को बुलाया था। लगभग न्यूज़पेपर में आने के 15वें दिन इन्होंने बुलाया था। तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आएगी ना, सभी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आएगी और ये मैं अपने आप आपको बताऊँगा। और यहाँ डॉक्यूमेंट क्या-क्या साथ में लेके जाने हैं वो बताया हुआ है, देखो। समस्त मूल प्रमाण पत्र, अंक तालिका, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, है ना? चरित्र प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने बताए वही आपको ले जाने होते हैं। सर लगभग क्या कट ऑफ रहती है? कट ऑफ आपके सामने है, देखो जनरल की 89, ईडब्ल्यूएस की 84, है ना? देखो आप ओबीसी की 87, है ना? एमबीसी की 86, एससी की 84, एसटी की 85, है ना? फिर देखो विकलांग की 64, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 49, आशा सहयोगिनी 55, ऐसे जिले वाइज कट ऑफ रहती है। ये एक जिले की है। ये देखो कोटा जिले की कट ऑफ है ना? कोटा जिले में यही न्यूज़ 19 तारीख को आई। तो सभी जिलों में एक दिन ही सेम डे नहीं आएगी भाई, है ना? सब जिलों में सेम डे न्यूज़पेपर में न्यूज़ नहीं आएगी। अलग-अलग दिन को न्यूज़पेपर में न्यूज़ आएगी, लेकिन काउंसलिंग की डेट सभी जगह सेम होगी। पिछले साल 27 तारीख को बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया गया था, जिलों के हेडक्वार्टर पे। तो आप एक ही जिले में जा पाओगे बेटा, अगर आपने मान लो 5 फॉर्म भर दिए,
तो 5 फॉर्म भरे तो 5 जगह से कट ऑफ आ गई। अब मान लो 5 फॉर्म भरे और 3 जगह आपका नंबर जो है वो 3 जगह आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो अब उन तीनों में से किसी एक जगह ही जा पाओगे आप, क्योंकि काउंसलिंग एक ही दिन होती है सभी जिलों के अंदर। तो एक स्टूडेंट एक जगह ही जा पाएगा, है ना? हाँ, ये जैसे जोधपुर की कट ऑफ थी, जोधपुर की जनरल की कट ऑफ 90 गई थी, 90। ओबीसी की 89 गई, एमबीसी की 84 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 85 गई थी, एससी की 88 गई थी, एसटी की 83 गई थी, है ना? आशा की 62, डाइवोर्स और विडो की 71, है ना? फिजिकली हैंडीकैप्ड की 60, आंगनवाड़ी वर्कर की 40, है ना? आंगनवाड़ी, आशा, विडो और फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनका तो फाइनली एडमिशन होगा ही होगा, आप मान के चलो, है ना? लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तैयार रखे भाई। ये जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो आशा सहयोगिनी है, ये कम से कम 5 वर्ष का अपना अनुभव प्रमाण पत्र बना के तैयार रखें। ठीक है बेटा? तो इस तरह से ये कोटा की कट ऑफ, है ना? और ये भरतपुर की कट ऑफ आप देख सकते हो, है ना? ये सीकर की कट ऑफ है, ये झुंझुनू की कट ऑफ है, ये सवाई माधोपुर की कट ऑफ है। तो इस तरह से बेटा कट ऑफ आएगी अलग-अलग जिले की। मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो टोटल मान लो किसी कॉलेज में बेटा 60 सीट है, तो यहाँ 5 गुना स्टूडेंट को ये कट ऑफ में शामिल करेंगे, 5 गुना लड़कियों को बुलाएंगे बेटा। जैसे मान लो एक जिला है जोधपुर और वहां 60 सीट है, तो वो 300 स्टूडेंट को बुलाएंगे टोटल। ठीक है, 300 स्टूडेंट को बुलाएंगे। अब 300 में से कितने आएंगे? 150 आएंगे या 120 बच्चे आएंगे। इनमें से काफी के डॉक्यूमेंट अधूरे होंगे। तो सर या इस कट ऑफ का क्या मतलब है? क्या कट ऑफ तक सभी को एडमिशन मिलेगा? नहीं बेटा, क्योंकि ये 5 गुना बच्चों की कट ऑफ जारी करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं। उनको बुलाने के बाद जैसे मान लो 90 की कट ऑफ रही है, कट ऑफ क्या रही है? किसी की 90 की कट ऑफ है, तो पहले वहां पे सबसे हाईएस्ट, जैसे 97 परसेंटेज वाला है, पहले उसे लेंगे, फिर 96 वाला लेंगे, फिर 95, ऐसे करते 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 इस नीचे कट ऑफ तक आएंगे। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो कट ऑफ से आपके एक आध परसेंटेज ऊपर होगा तो ज्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल आपका बॉर्डर पे परसेंटेज होगा तो हो सकता है कि कट ऑफ में आपका नंबर है, फिर भी आप पीछे रह सकते हो। ठीक है ना बेटा? इसकी कट ऑफ एएनएम की काफ़ी हाई जाती है, ये हकीकत है, ठीक है ना? एएनएम में बिल्कुल फ्री में पढ़ाई है, कोई फीस नहीं लगेगी, 2 साल का कोर्स है, गवर्नमेंट एकदम निःशुल्क कराती है बेटा, हॉस्टल की फैसिलिटी भी आपको मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी मिलती है, बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है, आप ज़रूर कीजिएगा। मेरा निवेदन है अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो छोड़िए मत। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी, बाकी मैं सपोर्ट करूँगा, गाइड करूँगा, काउंसलिंग में मदद करूँगा। अब तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आएगी अगले 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद अखबार के अंदर कट ऑफ जारी हो जाएगी। मैं वीडियो बना दूँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप विजय एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ तो 7 दिन बाद आपकी कट ऑफ शुरू हो जाएगी आनी, और इसकी सूचना राज्य स्वास्थ्य वेबसाइट पर भी डाल दी जाएगी। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।